दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। और आज कई बड़े खुलासे डॉक्टर लोहान साहब करेंगे कि जो बच्चे अमेरिका में स्टडी वीज़ा पर जाते हैं और वहां जाकर असाइलम लगा देते हैं उनका क्या हाल होने वाला है। अमेरिका हर साल कितने भारतीयों को ग्रीन कार्ड इश्यू करता है। क्या अमेरिका जो बच्चा वहाँ पर कर्ज ले लेता है और कर्जवान हो जाता है, क्या अमेरिकन डॉलर उसके कर्ज को उतार देता है, कितना जल्दी उतार देता है। और अभी वहाँ पर जो स्टडी वीज़ा वालों को कितने ज़्यादा स्टडी वीज़ा मिलने जा रहे हैं जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं। और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंडिया सरकार के साथ किस तरह और ज़्यादा मैक्सिमम टाई अप करने जा रही हैं। और जो ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जो इलीगल लोग हैं उनके खिलाफ जो धरपकड़ शुरू की थी, उस सब के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। और एक रोचक कहानी से स्टार्ट करेंगे डॉक्टर लोहान साहब अपनी बात कि अमेरिका में एक बच्चा स्टडी वीज़ा पर गया, 20 लाख रुपए देकर गया। कि जो बच्चे 6.5 साढ़े 7 लाख में गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के जरिए जा रहे हैं डॉक्टर लोहान साहब के ऑफिस के जरिए, और एक बच्चा 20 लाख दे के जाता है और वहाँ असाइलम लगा देता है, तो उसका वहाँ पर क्या हाल होता है। विस्तार से वीडियो रहेगी, आप वीडियो को आखिर तक सुनना। आप कोई चीज़ जानकारी हासिल लेना चाहते हैं अमेरिका की, वहाँ की हर तरह के हालात की, तो वीडियो को पूरा सुने। जब आपके पास 25-30 मिनट का टाइम हो तब सुने। और इस तरह आप करते रहोगे तो कोई नॉलेज आपके पास नहीं रहेगी, आधा अधूरा ज्ञान आपके पास रहेगा। तो डॉक्टर साहब विस्तार से आपको बताएंगे, आखिर तक बने रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय सबको। क्यों सबसे ज्यादा वीजा भारतीयों को दिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, और कितने ग्रीन कार्ड ये हर साल देते हैं? दोस्तों कल एक मेरे पास फोन, आप इसको शेयर करते रहना ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे। वो कहता है, बच्चा जी एक गलती हो गई मेरे से। मैंने कहा बता। कि मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, और जब मैं यहाँ आया, आके मेरे को कुछ भाई कहने लगे, वो नाम में उस बच्चे का नहीं लूंगा, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन पानीपत से था, सॉरी करनाल से था बच्चा, और पेहवा से फाइल लगवाई थी कहीं किसी एजेंट के थ्रू। अब वो कहता है जी मैंने एडमिशन लिया था, और यहाँ के मेरे दोस्तों ने या मेरे साथ जो थे उन लोगों ने मेरे को कहा कि कोई फायदा नहीं पढ़ने का, केस लगा दे, असाइलम वसूलम का केस कुछ लगा ले, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, ऐसी पैसे खराब करेगा, पैसे भरेगा यूनिवर्सिटी में, फीस देगा, फिर कभी तेरी डिग्री होगी तब तक तो मैं ट्रक चला के या कोई और काम करके मैं तो तब तक तो माला माल हो जाऊंगा, तू रह जाएगा पीछे। अब देखिए, इस उम्र के बच्चों को यही बात अच्छी लगती है कि भाई पैसे कमाने हैं, बस पैसा ही सब कुछ है। ये बात उनको बड़ी अच्छी लगती है, और जो उनको अच्छी लगती है कोई बात वही उनको बता दे तो सोने पे सुहागा होगा उनके लिए। तो अब मेरा बहुत बार ये सवाल उन बच्चों से रहता है कि भाई कैलकुलेट कर लो, आप कहां जा रहे हो या वो कहां जा रहे हैं। आपके पास अगर जिंदगी में मौका मिला है पढ़ने का, मौका मिला है कुछ बढ़िया काम करने का, तो कर लो। ये मेहनत मजदूरी तो 7 पीढ़ी होगी, हमारे बाप दादे बूढ़े कर दे आए, और आगे अब तुमने शुरू कर दी। अरे कोई तो रास्ता बदलो। क्या था उसमें? किसान तो यहां भी रो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और वो वहां भी कहता ना जी, वो ये कह रहे हैं भाई अब अगर असाइलम लगाया तो असाइलम पास नहीं करेगा, ट्रंप वापस भेजेगा। मैंने कहा अच्छा, अब तेरे को डर भी लग रहा है, पैसे भी कमाने थे। तो कहता जी अब केस नहीं लगा। मैंने कहा अब तेरा I-20 जो था एडमिशन भी कैंसिल हो गया, भाई का एडमिशन कैंसिल हो गया, उधर से असाइलम लगाया नहीं। बोला जी मेरा क्या होगा, मैं अगर तू पकड़ा गया तो 200% रिपोर्ट होगा भाई। फिर अब मैंने कहा तू पैसे कितने दे के आया? कहता 20 लाख रुपए दे के आओ जी एजेंट को, और आया भी अभी है जनवरी में। मैंने कहा भाई साहब तेरे पे तो मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, 20 लाख रुपए लेके दे के आया तू एजेंट को। मैंने कहा तूने कभी हमारी वीडियो नहीं देखी, कभी सुना हमारे बारे में कि भाई ये भी ऐसे कोई काम करते हैं या कैसा क्या, भाई इतने पैसे नहीं लगते। भाई
किसी से भी लगवाता, हमने इतनी जागरूकता फैलाने की कोशिश की है इस बात को लेके कि भाई इतने पैसे नहीं लगते, नहीं लगते, नहीं लगते। आपने सुनी नहीं है वीडियो? कहता जी मेरे पिताजी ने सुनी थी। मैंने कहा फिर पिताजी ने भरोसा नहीं किया क्या? कहता जी हाँ यही बात हुई थी। वो कहने लगे कोई ना कोई धोखा मिलेगा नहीं, 1 लाख रुपए में अमेरिका पहुंचाना सपने में भी नहीं सोच सकते आप लोग। कहता जी ये बात चलती थी हमारे घर में, ये बात चलती थी हमारे रिश्तेदारों में कि बोले ये नहीं हो सकता कि भाई 1 लाख रुपए में जरूर कोई ना कोई धोखा है। मैंने कहा तो 20 लाख रुपए देने वाले पे भरोसा कर लिया। मैंने कहा ये जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं मैं। मैंने कहा अरे भले आदमी शर्म कर, तू कोई बहुत बड़ा व्यापारी है क्या? बड़े व्यापारी का बेटा है? बोला ना जी। तो तेरे पत्थर कैसे पड़ा? मैंने कहा तेरी सोच पे और तेरे बुद्धि पे। और बच्चे को तो मैं क्या ही कहूं, तो पेरेंट्स को कह रहा हूं ये बात। और सुन रहे हो तो मेरी बात, इनको शर्म भी आनी चाहिए। 20 लाख रुपए चढ़ाए वहां चढ़ावा, अब फीस भरने को नहीं, तो असाइलम लगाने की सोचेगा और क्या सोचेगा बच्चा? अरे कम से कम जो स्टडी वीजा पे आया है उस व्यक्ति को नहीं ऐसा काम करना चाहिए। स्ट्रगल है, स्ट्रगल वहां भी था, क्या बात होगी फिर? पढ़ाई पूरी करें ताकि आगे का रास्ता खुले। सारी जिंदगी पड़ी है, 20-20, 18-18 साल के बच्चे हैं, इनको आप कह रहे हो कि भी ना ये कर ले, ये कर ले। ना करो ऐसा काम। और पेरेंट्स को मैं खास तौर पे कहता हूं, अपने बच्चों के हाथों से किताबें ना छीनो। ये है जो आगे रास्ता साफ करेंगे, यही है जो आगे चल के बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर पढ़ाई के ऊपर अगर कर्जा हो जाए, पढ़ाई करते करते बच्चे की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस भरते हुए अगर कर्जा हो जाए, अमेरिकन डॉलर कर्जा नहीं छोड़ता, ये भूल जाना आप। ये सोच लेना आप इस बात को कि डॉलर कर्जा नहीं छोड़ता। और पढ़ाई पे किया हुआ खर्च वो कर्जा भी नहीं है, आप समझ लेना इस बात को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये सारी चीजें, मुझे इतना गुस्सा आया उस भाई की बात पे। मैंने कहा यार इतना अलग जगाने के बाद रणबीर सिंह लोहान भाई साहब गांव गांव जाके अलग जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई असल में ये पैसे लगते हैं, असल में ये पैसे लगते हैं। इनसे पूछ तो लोग भी इतने पैसे किस बात के। अब भी मैंने कहा 2 साल हो गए यार ये अलग जगाते जगाते, अब भी कोई बच्चा ऐसा रह रहा है कि जो 20 लाख रुपए दे रहा है, कोई 25 लाख दे रहा है। भाई आंख बंद करके ना चलो, आंख खोल के चलो, देख के चलो असल में पैसे लगते कितने हैं। और इस बात के बावजूद भी, पता लगने के बावजूद भी, मेरे हिसाब से जो व्यक्ति जाना चाहता है और जो व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट हो, उसको पूरी रिसर्च तो कर ही लेनी चाहिए कम से कम। तो ये चीज आपको 200% जागरूकता फैलाने का काम, आप जितने भाई मेरी बात सुन रहे हो, मेरी माताएं बहनें बात सुन रही हैं, मेरे प्यारे बच्चे बात सुन रहे होंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शेयर करें अपने ग्रुप्स में, ताकि लोगों को पता चले। ऐसे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। अब देखिए मैं क्यों ये बात कहता हूं कि पढ़ाई छोड़ने में नुकसान है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के असाइलम लगाने से कभी असाइलम उनकी डेट भी नहीं आती। पहले जिन लोगों ने लगाए थे उनकी भी नहीं आई। सरकार किसी की भी, इस बात से सरकार का कोई मतलब ही नहीं, सरकार किसी की हो इस बात का कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो कहते हैं भाई पढ़ने आए थे तो आप असाइलम क्यों लगा रहे हो, इस बात पे वो यकीन भी नहीं करते। तो सीधे रास्ते से जाने से बहुत कुछ होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों ये हमें पसंद करते हैं, क्यों सबसे ज्यादा वीजा भारतीयों को दिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, और कितने ग्रीन कार्ड ये हर साल देते हैं। दोस्तों 10 लाख ग्रीन कार्ड हर साल दे रहे हैं ये अमेरिका। 10 लाख ग्रीन कार्ड हर साल दे रहे हैं, जिसमें से 1,27,000 ग्रीन कार्ड सिर्फ भारतीयों को दिए जा रहे हैं, 1,37,000 मैक्सिकन्स को दिए जा रहे हैं। उसके बाद रह गए थोड़े थोड़े ये, चाइना तो 41,000 में है सारा ये मेरे ख्याल। लेकिन भारतीयों का आंकड़ा देखो 1,27,000। इसमें नौकरी के थ्रू लेने वाले भी आ गए,
ग्रीन कार्ड जिनको नौकरी के थ्रू मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जिसको कहते हैं, उसकी भी 4-5 कैटेगरी हैं, EB 1, 2, 3, 4, 5। तो नौकरी के तरीके से ग्रीन कार्ड भी मिल रहा है। कुछ लोगों का फैमिली बेस भी होता है, किसी की शादी होगी, कोई और हो गया, किसी के मतलब फैमिली बेस आप समझते हो, वो भी आ गए। तो 2,26,000 फैमिली बेस्ड वीजा इन्होंने रखे हुए हैं 10 लाख में से, और 1,40,000 नौकरी के तरीके से ये ग्रीन कार्ड दे रहे हैं। अब सोच के देखना एक बार इस बात को, 10 लाख ग्रीन कार्ड थोड़े होते हैं क्या एक साल में? हर साल 10 लाख ग्रीन कार्ड देना, उनमें से 1,27,000 भारतीयों को दे देना, और टोटल 10 लाख में से 2,26,000 भाई परिवार वालों के लिए, फैमिली बेस के लिए रख दिए, ताकि भाई किसी की शादी हो जाए यहां, भाई उनको स्पॉन्सर कर देती है उसकी वाइफ या हस्बैंड, या जो पहले यहां आए हुए हैं भाई उसके बच्चों को वहां से बुलाना, ये चीजें। और 1,40,000 ग्रीन कार्ड जो नौकरी कर रहे हैं, यहां पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे हैं, और उसका जो ओनर है, जो उसका मालिक है, जो उसका एम्प्लॉयर है, वो उसका ग्रीन कार्ड अप्लाई करता है। तो ये चीज। दूसरी बात, ये क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो विदेशी बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चे पढ़ने आए पिछले साल, 11 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां पढ़ने आए, और वो पढ़ने के बाद उसमें 11 लाख में से 3,31,000 सिर्फ भारत के थे, 1/4 हिस्सा हो गया हमारा। अब ये कह रहे हैं कि जी इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारे भारतीय मोस्टली ये 4 प्रोग्राम्स में ही आ रहे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथ में, इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में। कहते कि तुम लोग भाई इसी पे फोकस रखते हो, हम कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते यहाँ के, आप लोग मेन जो गढ़ है, मेन जो इनको चाहिए, और जिस चीज में शॉर्टेज है, साइंस में वे इनको साइंटिस्ट लोग चाहिए, कंप्यूटर साइंस वाले चाहिए, IT के लोग चाहिए, मैथ के चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के लोग चाहिए, इन सारी चीजों में वे बायोलॉजी के लोग चाहिए, साइंस वाले, मैनेजमेंट के लोग चाहिए जो अच्छी अच्छी आइडियोलॉजी लेके आए, नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आए, ये तो लोग चाहिए। और इस चीज में भारतीय एक नंबर पे है। वो जो कहां बैठे बैठे भी, हमारे तो गांव में बैठा बैठा व्यक्ति भी आए, इतनी क्रिएटिविटी रखता है, इतनी सोच रखता है कि उसको बहुत कुछ आगे उसको लेके चलता है। सो वो कहता है कि जी इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम इसलिए लेके आते हैं क्योंकि आप लोग रिसर्च में, इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में आप लोगों का कोई जवाब ही नहीं, आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। इस तरह की चीजें आप लोग करते हो, इसलिए भारतीयों को सबसे ज्यादा वीजा दिए जाते हैं। अब एक डेटा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, इस पे विचार करने वाली बात है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। अमेरिका में वो ये कह रहे हैं जी, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जो $बिलियन कंपनियां हैं, जो इसको ये कह लो कि जो अरबों खरबों पैसे कमाने वाली बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अपने इंडिया में रिलायंस, टाटा और ये बड़ी बड़ी कंपनी है, मारुति है और कोई बड़ी कंपनियां जो इंडिया में हैं, यहां पे भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो कहते हैं कि जी जितनी भी कंपनियां अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं, उन कंपनियों में 25% हिस्सा, 25% ये कंपनियां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने खोली अमेरिका में। 25% थोड़ा होता है क्या? और वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हर 5 साल में कोई ना कोई ऐसी कंपनी जो $बिलियन कमाए, ऐसी खोलते हैं। ये है ताकत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। और एक स्टार्टअप कंपनी कम से कम 800 नौकरियां पैदा करती है अमेरिका में। 800 नौकरियां, उन नौकरियों में काम तो यहां के लोग ही करते हैं। तो
एक आदमी सोचने पे मजबूर होता है कि भाई जो दुनिया की इतनी सबसे महंगी कंपनियां हैं उनमें 25% कंपनियां ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी वीजा पे जो आए लोग वो खोल के उसको बड़ा बना रहे हैं। 25% बहुत बड़ा आंकड़ा है। मान लो अगर 100 कंपनियां हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं और उनमें से 25 कंपनी ऐसी हो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने खोली और कामयाब हुए, और स्टार्टअप कंपनी जो खोलते हैं, हमारे बच्चे यहां पे पढ़ाई लिखाई करके उनका ध्यान रहता है नौकरी की तरफ ज्यादा, नया काम करना। स्टार्टअप कंपनी का मतलब है नई कंपनी शुरुआत करनी, और वो नई कंपनी शुरुआत करके वो कहते हैं जी आप अगर एक स्टार्टअप कंपनी अगर शुरू करते हो तो उसमें एटलीस्ट 800 नौकरियां पैदा करते हो आप। और उससे पहले 5 सालों में जो ये बच्चे नौकरी पैदा करते हैं वो पहले 5 सालों में कहते हैं जी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है कम से कम $25 मिलियन आप पैदा करते हो, उससे रेवेन्यू जो सरकारों को फायदा होता है। यहां से सोच के देखना एक बार कितनी बड़ी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, कितनी बड़ी पिक्चर है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे हमारे भारतीय थे भाई, पिछली बार 3,31,000 बच्चे आए, 1/4 हिस्सा पूरी दुनिया का जितने अमेरिका में आए हमारा भारतीयों का था। हर चौथा बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट वो भारतीय है। वो कह रहे हैं कि जी ये लोग कल को यहां पे जॉब पैदा भी यही करेंगे। एक जैसे सिलसिला चल रहा है ना कई बार सोशल मीडिया पे कि जी भारतीयों ने नौकरियां ले ली यहां की कंपनीज की आके, तो ये चीज भाई नौकरियां ले ली नहीं, एक एक स्टार्टअप कंपनी 800 नौकरियां पैदा भी तो कर रहे हैं। ये हम लोग बिजनेस कर रहे हैं यहां, अब बिजनेस करेंगे तो यहां नौकरियां तो देनी पड़ेंगी ना, तो नौकरियां भी दे रहे हैं। तो ये बात मैं कहता हूं सबको, आप इसको शेयर करते रहना ताकि जागरूकता फैले लोगों में और आंखें खोल के चले। कोई एक गरीब किसान परिवार का बच्चा, कोई मजदूर परिवार का बच्चा, इनमें एनर्जी बहुत होती है, स्मार्ट होते हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं, यहां पे आके अपने स्कॉलरशिप भी लेते हैं। अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ लिख के कामयाब हो गया, मान लिया किसी का 30-40 लाख रुपए कर्जा हो गया पढ़ाई करते करते, यह आकलन सुनना आप, और जब अंगूठा लगा दिया कहीं कि भाई बस नौकरी भी नहीं थी, ये भी था, मैं आप बड़ी बात कर रहा हूं सारी, और उसके बाद जो ये बच्चा जिस दिन किसी जॉब पे चढ़ेगा या कोई अपनी कंपनी खोलेगा, शुरुआत करेगा, इनके आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि जो तो बिलियनर हैं लोग, इनके आंकड़े कह रहे हैं तो आप तो कमाल ही कर रहे हो भाई, 1 करोड़ रुपए से नौकरी की शुरुआत होती है, तो फिर आप अंदाजा तो लगाओ बात जाती कहां है। 30-40 लाख की कहानी क्या रहेगी, फिर कोई कहानी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इतने ग्रीन कार्ड हर साल अमेरिका का देना, इतने भारतीयों को वीजा देना, इसका मतलब समझते हो आप? रास्ते बंद कहां हैं, ये और खुलेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं सीधे रास्ते से आ जाओ, सीधे रास्ते से आप आओगे हम आपका स्वागत करेंगे। और बहुत इनको हमारी कल्चर पसंद भी आती है, इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एक और बढ़िया बात आपको सुनाता हूं कल की, ये क्यों पार्टनरशिप अमेरिका की और इंडिया की और ज्यादा मजबूत होने वाली है, खास तौर पे स्टूडेंट वीजा को लेके। कल भारतीय दूतावास ने, जो यहां सैन फ्रांसिस्को में है, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने यहां अमेरिका की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज को बुला के अपने ऑफिस में मीटिंग की है कि भाई भारत के साथ कोलैबोरेशन करो और हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ने आए। अब अगर सोच के देखना कि गवर्नमेंट कितनी एक्टिव हुई इस बात को लेके। अभी मोदी जी आए हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब वो मिले
और ये मिलके उन्होंने प्रेस के सामने भी कहा कि मैं खुला न्योता दे रहा हूं अमेरिका को कि इंडिया में आए, अपने कैंपसेस खोलें या हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करें, और ताकि हमारे बच्चे अमेरिका पढ़ने के लिए आ सकें। खुला न्योता सबके सामने। उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन होता तो डोनाल्ड ट्रंप जी कह देते कि जी हमें पसंद नहीं आइडिया, और उसकी हरी झंडी थी उस आइडिया को कि बिल्कुल सॉलिड आइडिया है। और उस आइडिया से फिर जो डायरेक्शन आई होगी ना यहां भारत सरकार की तरफ से अपने इंडियन एम्बेसी को भी, कि भाई क्या इश्यू है, कैसे करना चाहिए, कैसे इसको और अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि जब पढ़े लिखे व्यक्ति का ब्रेन आपस में मिलता है तो बहुत कुछ होता है सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए, ब्रह्मांड के लिए कोई अच्छी चीज होती है, क्योंकि पढ़े लिखे सिस्टम चला रहे हैं। तो ये लोगों को इस तरीके से एजुकेट करना, कुछ चीजें यहाँ की अच्छी हैं क्योंकि एडवांस लेवल है स्टडी का, और बहुत अच्छी अच्छी इनोवेशंस हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो वहां पे उपलब्ध नहीं है। उन बच्चों का दिमाग, यहाँ के रिसोर्सेज जब मिलके काम करते हैं तो नई चीज पैदा होती है। तो सरकारें पूरी एक्टिव हैं इस बात को लेके कि वो किस तरीके से कोलैबोरेशन ये कर रही हैं। अब कल जो मीटिंग हुई इसका तो बड़ा साफ मायना है। जो इंडियन एम्बेसी की मीटिंग हुई है यहां अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के साथ, उसका तो सीधा सीधा सा एक वो है कि भाई आप आइए, वेलकम कर रहे हैं। मोदी जी भी आके कह गए, और कह इसलिए भी गए और अमेरिका इसलिए चाहता है क्योंकि उनको हर तरफ से फायदा नजर आ रहा है। नंबर 1 फायदा तो भाई रेवेन्यू, जितनी फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहां के देते हैं 44 बिलियन, 44 बिलियन डॉलर सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे रहे हैं इनको, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन है। 1000 मिलियन का 1 बिलियन, और 1 बिलियन से आगे फिर 44 बिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर, और 10 लाख डॉलर का आज की डेट में ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए हो गए। 9 करोड़ रुपए नए, फिर 1000 तक गुणा कर लो और फिर आगे 1000 तक कर लो, और 44 बिलियन आप सोच लो कितने पैसे हैं। कई कंट्रीज का तो टोटल बजट भी नहीं होगा जितना पैसा ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमा रहे हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज कमा रही हैं। तो हम तो गेम चेंजर है ना इनके लिए, हम तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई इनके लिए। फिर ये बच्चे यहां पढ़ लिख के और फिर यहां पे स्टार्टअप कंपनियां कर रहे हैं, फिर जॉब भी पैदा कर रहे हैं, फिर बिलियन जो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की बड़ी जो कंपनियां हैं फिर उनको भी चला रहे हैं। और फिर जो इनकी भरपाई है भाई कंप्यूटर साइंस की है, आईटी की है या किसी और फील्ड की है, उनमें जो कमी पेशी फिर वहां जाके उस सिस्टम को भी संभाल रहे हैं। 72% भारतीय इनकी बड़ी कंपनियों में बैठ के जॉब कर रहे हैं। तो हर जगह तो हमारा तो डंका बज रहा है। तो ये एक रीजन है। और फिर ये ग्रीन कार्ड की बात भी है, तो वही 10 लाख ग्रीन कार्ड थोड़े नहीं होते, और 10 लाख में 1,40,000 तो उनको ही दे दिए जो पढ़ने आए थे और जो नौकरियां कर रहे हैं, ये उनको दे दिए। या किसी की यहां के शादी होगी, कुछ हो गया तो 2,26,000 उनको भी दे दिए। और इन सभी में भाई दूसरे कंट्रीज के लोग भी हैं, लेकिन इन सब में हमारे जो भारतीय हैं, हमारे हिस्से तो 1,27,000 ग्रीन कार्ड हर साल आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो थोड़े भी नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि जी सही रास्ते पे चल के, और एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप सभी के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी भाई ये कर्म जरूर कर देना, इस बात को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाने का काम करना जिस भाई का इच्छा है, जिस भाई की कि मेरा बेटा या बेटी, कोई बहन, कोई हमारी बेटी विदेश में आना चाह रही है, तो वो आंख खोल के और पूरी जानकारी लेके किसी एजेंट के सामने बैठे। क्योंकि ये बड़ा दुख हुआ मेरे को इस बात का कि कल बोला जी 20 लाख रुपए दे के आया। अरे मैंने कहा भले आदमी, कोई गुजरात का आदमी होता, कोई उधर
दूसरी स्टेट का कोई व्यक्ति होता, कर्नाटका का कोई होता, कहीं और होता, मैं मान लेता कि भी शायद उन तक ये बात ना पहुंची होगी। यूके के लिए भी 8-10 लाख रुपए ले रहे हैं जी वीजा लगने के बाद। हम तो एक फूटी कोड़ी नहीं ले रहे, 1 रुपया भी नहीं ले रहे। अमेरिका में हमारी जो फीस रखी हुई हमने वो 1 लाख रुपए रखी है, ताकि हमारे खर्चे पानी जो है वे ऑफिस के हमें जेब से ना देने पड़े। अरे सीधे भाव से काम करने के बावजूद भी क्या बात कर दी आपने, और फिर इतने ज्यादा है तो फिर हमने भी दे दो यार। क्या बात कर रहे हो आप। तो जागरूकता जरूरी है, और अब भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये जागरूकता नहीं पहुंच रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। हमें शायद और ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है लोगों के बीच में, ताकि वो यूं ना लूटे पिटे। ठीक है ना, ऐसा नहीं इसलिए होना चाहिए। कुछ लोग इसका और गेम बना रहे हैं, मैंने सुनने में आया, बोला जी कुछ नहीं लेंदे, और बोला फिर लगने के बाद वीजा बोला 10 लाख रुपए ले हुए। क्यों ऐसी क्यों बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। आपने एम्बेसी की फीस भरनी है, आपने सर्विस फीस भरनी है, यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है। कोई घर से नहीं देता। वो बात को ऐसे घुमा फिरा के कहने की आदत, और उसको लड्डू की तरह पेश कर देंगे, और बात वही बोलेंगे जो उनको पसंद है, बच्चों को, जो माँ बाप को सुनना पसंद है। चिंता ना करो जी, मैं बैठा हूं, ये उनको पसंद है, तुम्हारा बच्चा वहां पहुंच जाएगा जी, मेरी गारंटी है। और दीवार के ऊपर लगाए मिलेंगे बेरन किसके ठाठ होकर ना 100 वीजा के फोटो, और लो जी चलो जी हो गया जी काम। मैं कह रहा हूं कि छोड़ भाई, हमारे तो किसी ऑफिस में ना तो ये फोटो लाग रहे ना कुछ और। सिंपल सीधी सीधी बात हम कर रहे हैं कि भाई जो है वो देख लो, जांच कर लो और कर लो बात। हमारी जांच करने का मतलब यह है कि जो बच्चे हमारे गए हुए हैं विदेश में, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यहाँ की यूनिवर्सिटियों में, उनसे बात कर लो। उनके मैं कह रहा हूं, जब आप अब मेरे को जो सुन रहे हैं लोग इस वीडियो पे, इसमें कम से कम 5-10 माँ बाप वो भी मिल जाएंगे जिनके बच्चे हमने भेजे थे। उनसे पूछ लो कि किसका बच्चा गया हुआ है और वहां पे जाके क्या हो रहा है। मकसद एक है, हमें सिर्फ जागरूकता फैलानी है उस व्यक्ति तक जिस बच्चे को, जो गांव में बैठा किसान, मजदूर, कोई छोटा व्यापारी, कोई दुकानदार, कोई मिस्त्री, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वहां सर्विस जब तक नहीं जाएगी और ये जब गरीब परिवार जब तक नहीं उठेगा ना, ये बात नहीं बननी भाई। तो मेरा तो आज का मतलब शुरुआत यहीं से हुई थी। इतने पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। मेरा ख्याल अगर सही मायने में अगर सोच लोगे, देख लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भ्रमित होगा आगे से। तो एक तो ये मामला साफ, दूसरा अभी करंट माहौल क्या चल रहा है उसको लेके कोई भी भाई, इतने दिन हो गए, अब तो ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है। 1 महीने में वही भाई डिपोर्ट हुए जिनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई थी पहले से, जिनके केस वो लगे हुए थे, डिपोर्टेशन लगी हुई थी, या कैंप में थे और उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं होंगे तो उन लोगों को डिपोर्ट किया गया। अदरवाइज सारे अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सारे ट्रकों वाले भाई ठीक ठाक हैं। तो और यही मैं उम्मीद करूंगा कि सारे ठीक रहिए भाई, और अपना कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आगे कोई कानून की अवहेलना हो, कानून के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ हो। तो ये मैंने आपसे बात करनी थी। ये सारे आंकड़े फिर से सुन लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छा लगेगा, क्योंकि दरवाजे खुले हैं और आने वाले समय में दरवाजे और ज्यादा खुलेंगे लोगों के लिए, लेकिन खुलेंगे सही दरवाजे, गलत दरवाजे नहीं खुलेंगे। गलत तो बंद हो लिए। अब भी एक आध भाई कह देता है कि बोला जी डोंकी का ईब भी खुला है। अरे भले आदमी तू कड़ा बैठा है, कौन सी जगह बैठा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ, या तो मैं कहूंगा भाई वो अगला आदमी सोशल मीडिया नहीं देखता, चलो नहीं देखते कुछ लोग, आपस में तो चर्चाएं चलती होंगी गांव में, गुआंड में, कहीं ना कहीं कोई तो आदमी जानता होगा जो आपको कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई सलाह दे सकता है। चलो ठीक है जी, सबको मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, चढ़ती कला में रहो। सबको मेरी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, राम राम, धन्यवाद जी।